नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का बहुप्रतीक्षित चुनाव आज संपन्न होगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी शांति और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। हर कॉलेज के अंदर और बाहर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए चौकस व्यवस्था की है और निर्देश दिया गया है कि अगर कोई उपद्रवी तत्व या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजरें रखी जा सके। शाम 4 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी जो देर रात तक जारी रहेगी। मतगणना की प्रक्रिया शिल्प महाविद्यालय में होगी और देर रात तक सभी पदों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव पद के लिए इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के बीच है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर कॉलेज पर और मतदान केंद्र पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा को रोका जा सके। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी कुंदन कृष्णन, आप उनका बयान सुने। हो गई, लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ, अभी भी उपद्रव हो रहे हैं। एक लड़की कैंडिडेट जो है वो खुलेआम बोल रही है कि चाहो तो मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाली नहीं। तो एक छात्र संगठन चाहे जो भी हो वो लगातार उपद्रव उनके तरफ से किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई है और छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए क्या निर्देश मुख्यालय से दिया है? सर, ये पटना जिला प्रशासन जिसमें पुलिस भी आती है उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेंस कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफ़ी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर एक हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में। तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। सर, चिंता इसी बात की है कि पुलिस आपकी जो है रामनवमी, ईद, बाकी चीजों में जी उपद्रव धीरे और बढ़ता जा रहा है। जो पीड़ित पत्रकार है उसके पास अब तक पुलिस नहीं गई है, उसका फर्दर ज्ञान लेने नहीं गई है। तो ये पटना पुलिस की कैसी पुलिसिंग है? आज इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है। तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई होगी। एक सवाल, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यह चुनाव सिर्फ छात्र राजनीतिक तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। कई बड़े नेता और राजनेता इसी छात्र संघ राजनीति की भूमि से आगे बढ़े हैं।
अब सबकी नजरें रात आने वाले परिणामों पर टिकी हुई है। शिल्प महाविद्यालय में मतगणना के बाद देर रात तक सभी प्रमुख पदों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच इस बार बाजी कौन मारता है। क्या एबीवीपी फिर से अपना वर्चस्व कायम रखेगी या फिर एनएसयूआई नया इतिहास रचेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।